व्यक्ति मान कसाय के कारण अपना जीवन कैसी कैसी दुर्गति में उसको जाना पड़ता, मान कसाय के कारण उस दुर्गति में जाके कैसे कैसे कष्ट को भोगना पड़ता, और इतना उसका संसार बढ़ जाता है कि जीवन की एक बार की गई गलती एक भव नहीं अनेकों भव के लिए कारण बन जाती है। कर्म एक बार किया जाता है पर फल उसका भवों भवों तक मिलता है। लोन एक बार लिया जाता है पर भरना किस्तों में पड़ता है। मोबाइल में बैलेंस एक बार आप डलाते हैं पर खर्च महीनों वर्षों में होता है। ऐसे ही ठीक कर्मों की स्थिति हुआ करती है कि कर्म का बंद एक बार होता है पर उसका फल भवों भवों तक भोगना पड़ता है। ये स्थिति है। मान कसाई भयानक कसाई भी मानी जाती, कसाई तो सारी भयानक ही है। तो ऐसी मान कसाय के कारण व्यक्ति कैसे दुर्गति के पात्र बन जाते हैं, ऐसा पात्र आपके सामने आ रहा है कि वह साक्षात आदिनाथ भगवान के समूषण में उपस्थित है, पर मान कसाय की अभी उत्कृष्टता को लिए है, तीव्रता को वह लिए है, और वह कह रहा है कि हम भी ऐसे तीर्थंकर बनेंगे, हम भी ऐसी इंद्र की द्वारा विभूति को प्राप्त करेंगे, इंद्र की से पूजा करवाएंगे, सारी दुनिया में हम क्या इसी तरह का जलवा दिखाएंगे जैसे तीर्थंकर भगवान का जलवा है। और वह इस तरह से मान कसाई की तीव्रता के कारण बस अनेक मतों का क्या निर्माण कर देता है, अनेक मतों को चलाने लगता है और उसका यहीं से संसार बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। संसार की अब भटकन प्रारंभ हो गई। अभी तक भी संसार में था, पर संसार होती एक मान कसाय क्या करती है, जिसके सद्भाव में उस मार्दव धर्म का दिग्दर्शन कभी किसी को हो नहीं पाता। और वह इस तरह से वह मान कसाय के कारण क्या भटकन उसकी हुई, तो 60,000 बार वह वेश्या बना। कितना बार? 60,000 बार वेश्या बना। 60 लाख बार तो वह माता के घर में अकाल मरण को प्राप्त हुआ। माता के घर में गया, वहीं से उसका मरण हो गया, बाहर आई नहीं। और 60 करोड़ बार तो वह क्या बना? गधा बना, और धोबी बना, नपुंसक बना, ऊंट बना, हाथी बना, अनेक पर्याय में ऐसा वह भटकता भटकता कहीं थोड़ा सा कर्म की मंदता आई, कुछ अच्छा काम किया कि वह राजा बन गया। क्योंकि मनुष्य के अंदर ये मान कसाय की उदीर्णा जन्म के समय से होती है। आचार्य ने कसाओं को 4 भागों में विभाजित किया कि नारकियों में क्रोध की हमेशा बाहुलता रहती है, क्रोध के साथ ही उसका नरकों में जन्म होता है, और मनुष्यों का मान के साथ ही जन्म होता है, तिरंचों का मायाचारी के साथ ही जन्म होता है, और देवों का लोभ कसाय के साथ ही जन्म होता है। मुक्तता से अपने जीवन में इन चारों कसायों का चारों गतियों में पाया जाना निश्चित से है ही। ये कसाय तो सब हैं, पर मुक्तता ये है। तो मान कसाय का ये मनुष्य पुतला है, जिसमें चाहे पुरुष हो और चाहे स्त्रियां हो, मान तो महाराज पाया ही जाता है। मान के बगैर तो महाराज धन आने से व्यक्ति की चाल बदल जाती है, उठना बैठना बदल जाता है, बोल चाल
बदल जाता है। क्यों? अभी हमारे पास कुछ है, यह मान कसाय सूचित कर रही है। तो इस तरह से वह व्यक्ति का संभलना थोड़ा हुआ, वह राजपथ पर बना, एक त्रिपष्ट नाम का वह राजा बना, और बन के फिर वह संगीत का शौकीन था, और उसका जो संगीत सुनाने वाला संगीतकार था उससे कहा कि तुम संगीत शुरू करो, पर जैसे मेरी निद्रा लग जाए तो तुम संगीत को बंद कर देना। पर राजा से ज्यादा शौकीन तो वह संगीत वाला था, और राजा की निद्रा लगने के उपरांत भी वह संगीत बजाता रहा। जब रात्रि पूर्णता को प्राप्त हुई, उसने वह मान कसाय के कारण कि मैं राजा हूं, एक मेरा सेवक है, मेरी आज्ञा को इसने स्वीकार नहीं किया, और उसने अपने सेवकों के माध्यम से दोनों कानों में उसकी शीशा भरवा दिया, जिससे वह बहरा जैसा हो गया। और उस मान कसाय के कारण फिर उसकी नरक यात्रा फिर प्रारंभ हो गई, और वह फिर सातवीं पृथ्वी चला गया। तो व्यक्ति का कसाय का उद्रेक कहीं कम होता है, पर फिर वही उद्रेक चालू हो जाता है। तो फिर क्या होता है? फिर वही घूमना फिर चालू हो गया। मान कसाय किसे कहते हैं? मान किसे कहते हैं? तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि अपने आगे दुनिया को तुच्छ समझना, बस यही मान कसाय है। मान कसाय और ज्यादा बड़ी परिभाषा नहीं है, बस हमारे आगे तुम जो दुनिया है ये तुच्छ है, ये ना तो ज्ञान है इसको, ना इसकी पूजा सत्कार है, ना जाति है, ना धन है, ये सब तुच्छ है। हमसे बड़ा कोई हो सकता क्या? बस यही मान व्यक्ति के अंदर बैठ जाता है। एक कर्म के कारण एक व्यक्ति की ये स्थितियां बनती हैं कि संसार में कितने भवों तक कष्ट भोगना पड़ता है। और जब चारों कसाएं उपस्थित हों, विषय उपस्थित हों और अनेक चीजें उपस्थित हों, तो संसार पर विराम कैसे लगे? विचारणी प्रश्न है। ये तो एक अभी मारदोधर की बात चल रही, मान कसाय की बात चल रही, क्या क्या इसके अंदर भरा है तो कोई पता नहीं, क्या क्या इसके अंदर भरा है, क्या क्या और जी बना रहा है, क्योंकि एक फैक्ट्री है, बनाने की एक फैक्ट्री है, माया जाल है, इसके अंदर अनेक चीजें बनती रहती हैं। बैठे बैठे कितने खोटे काम ये करता है कोई पता नहीं। इसकी मन की परिणति को हम साधारण मनुष्य नहीं समझते, या तो मना परिज्ञानी समझे या केवल ज्ञानी समझे कि इसकी खोटी क्या प्रवृत्ति चल रही है। पर जो समझते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन चक्करों में पड़ना नहीं है, और जो चक्कर में पड़ते हैं वो सभी जब जान नहीं सकते। तो इस तरह उस संसारी जीव की भटकन हो जाती है कि मान कसाय के कारण व्यक्ति का क्या होता है। भरत चक्रवर्ती का एक उदाहरण आता है कि जब वह 60 जो क्षेत्रों को जीत के जब आए और चक्रवर्ती पद से जब वह विभूषित हुए और वह जब अपने महल में प्रवेश हुए, तो चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है वह सबसे अधिक रूपवान होती है, बहुत उसके अंदर बल होता है, और वह हीरा, ऐसे हीराओं को तो वो चूरा बना देती है अपने हाथ से। और वह चक्रवर्ती जैसे आया, उस हीरा को उसने ऐसा चूर्ण बनाया, हाथ में रख के चक्रवर्ती को वह तिलक करती है कि तुम आज क्या इस सब क्या राजा आदि सबको जीत के आए हो। इस तरह वह तिलक करती है। उसको ये मान कसाय का उदय करता कि हमारा पति देखो हम चक्रवर्ती की पटरानी है। और ऐसा आगम में कहीं पढ़ने एकदम तो नहीं मिला है, पर सुना है इसके कारण वह छठवीं नरक चली जा सकती,
जा सकती है या चली जाती, एकदम प्रसंग नहीं है। पर छठवीं पृथ्वी जाने में कोई स्त्रियों को बाधा नहीं। कहीं कहीं लोग अतिरिक्त कर देते, महाराज सातवीं पृथ्वी चली जाती, तो सातवीं पृथ्वी का उल्लेख आगम में नहीं। पुरुषों को ये सौभाग्य मिलता है, स्त्री तो छठी तक ही सीमित रहती हैं। सौभाग्य तो है ही, जब आप ऐसे कार्य करोगे तो सौभाग्य तो आपको प्राप्त होगा ही। स्त्रियों को तो सौभाग्य नहीं, उतनी मर्यादा है। सिंह शरी का भी पंचम पृथ्वी से आगे नहीं जा सकता। आपको हमने क्लास में बताया था, जो जिसका भोजन केवल मांस ही है, पर मनुष्य उससे आगे है। जो मांस खाता नहीं, पर परिग्रह की आसक्ति इतनी रहती है कि वह सतवीं पृथ्वी चला जाता है। तो इस तरह से वह इतनी रूपवान होती है वह पटरानी, कि उसके यहाँ संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। क्योंकि संतान की उत्पत्ति से स्त्रियों में रूप में कमी आ जाती, इसलिए उसको इतना रूप का घमंड रहता है, गर्व रहता है। नहीं, इस तरह वह मान कसाय से उद्रेक रहती है। और दूसरा उदाहरण चक्रवर्ती का है कि चक्रवर्ती जब ये सब कुछ करके आया, वो वह विश्वाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करने के लिए जाता है। सेनापति आदि सभी राजागण उसके साथ जाती है, और वह कहता है बस जहां कहीं भी हमारा नाम अंकित कर दो कि फलाने फलाने समय में ये चक्रवर्ती हुए। पर सेनापति जब देखता है उस पर्वत पर, राजन कहीं भी जगह ही नहीं, पूरा पर्वत भरा है। अरे तो किसी का भी मिटा के लिख दो। तो राजन आप कह रहे मिटा के लिख दे, ऐसे ही अगला आएगा आपके मिटा के दूसरे लिख देगा। हे राजन, अनादि काल से ऐसे चक्रवर्ती होते हुए रहे हैं, होते रहेंगे। कोई आप अलग से चक्रवर्ती नहीं हुए हैं। तब उस भरत चक्रवर्ती का मान कुछ ठंडा हो गया। हम समझ रहे थे कि हम ही अभी पहले चक्रवर्ती हुए और आगे होने वाला नहीं है, भूत में नहीं हुए हैं। तो ये सब चीजें क्या है? अपने मान कसाय के उद्रेक के कारण आती है। पर मान को जब भी नियंत्रण में करना है तो अपने से बड़े के बारे में सोचो, अपने बड़े की अच्छाइयों के बारे में सोचो, उनके गुणों के बारे में सोचो, उनकी साधना तप संयम आदि के बारे में सोचो और अच्छाइयों के बारे में सोचो। तो मान अपने आप ठंडा हो जाता है कि हम अभी कुछ नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे मान के प्रसंग आते हैं, पर व्यक्ति को समझ में जल्दी नहीं आती है। जब कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, तब समझ में आता है कि हमसे ऊंचा भी पहाड़ होता है। पर जब तक नहीं देखा तब तक यही रहता है हम ही सबसे बड़े हैं। मान कसाय के अनेकों उदाहरण आगम में मिलते हैं कि जो मान कसाय के कारण व्यक्तियों की क्या दुर्दशा होती है, पर उस मार्दव धर्म के पालन करने से भी उन व्यक्तियों का कैसा उद्धार और कल्याण होता है। सारी कथाएं, सारे उदाहरण, सारे दृष्टांत आगम से आप देख सकते हैं। पर वह तो सब आगम में है, पर आज साक्षात उदाहरण अपने सामने है। विद्वानों की सभा में जब इस उत्तम मार्दव धर्म के दिन कुछ वक्तव्य हो रहा था, तब विद्वानों ने यही कहा कि आज तक हमने आगम में बहुत कुछ उत्तम मार्दव धर्म की बात पढ़ा था, सुना था, पर आज साक्षात हमने उदाहरण देख लिया। वह उदाहरण क्या है? पूज्य ज्ञान सागर महाराज। आज तक दुनिया में हमने अनेकों मुनि और विद्वान और सब कुछ कथाएं सब सुनी, पर उदाहरण के नाम में आज कोई भी नहीं है। पर एक अनूठा ये उदाहरण है कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने विधिवत अपने उस शिष्य को सब कुछ सिखा दिया और स्वयं आचार्य पद को त्याग करके उसको आचार्य पद से विभूषित करके और उसको सिंहासन पर बैठाल के स्वयं एक साधारण चौकी पर बैठ के उस अपने शिष्य के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हम आपके संग में रहना चाहते हैं और आप हमें
क्या करो, शिष्य स्वीकार करो और आप स्वयं अपनी साधना करते हुए हमारे शल्यकायक में सहायक बनो। ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मान कसाय है, ये हर जगह व्यक्ति झुकता नहीं। अगर बाहर से झुक भी जाए तो अंदर से झुकना तो बहुत कठिन होता है, और जब तक अंदर से झुकता नहीं तब तक अपन नहीं कह सकते ये मार्दव धर्म उसके अंदर आया है। तो इस तरह वह निवेदन कर रहे हैं। इसी तरह किसी संस्मरण में सुना था, किसी ने सुनाया था कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज और मुनि विद्यासागर महाराज दोनों एक जगह उपस्थित हैं, दोनों बैठे हुए हैं और वह अवसर पूज्य ज्ञान सागर महाराज को अच्छा लगा अपनी बात रखने का। और पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर से कहा, हम एक बात तुमसे पूछना चाहते हैं। हमने तो तुम्हें आचार्य बना लिया, पर तुमने हमें अपना शिष्य बनाया कि नहीं? हमने तो तुम्हें समर्पण भाव से आचार्य महाराज स्वीकार कर लिया, सर्वस्व तुम्हें सौंप दिया, पर तुमने हमें शिष्य बनाया कि नहीं? देखो, पूज्य ज्ञान सागर महाराज की आयु की अपेक्षा विचार करें तो पूज्य विद्यासागर महाराज नाती पोती के समान थे। कहाँ उनकी 80-82 वर्ष की उम्र, वो कहाँ यहाँ 25-26 वर्ष की उम्र। ज्ञान की अगर अपन बात कहें तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज की महिमा के बारे में, उस ज्ञान बारे में नहीं कहा सकते कि उन्हें ज्ञान कितना था। तो आपको ज्ञान के बारे में बता दें, जो लोग क्लास में आते उन्हें तो हम समय समय पर बस बता देते, पर आप उस चीज से वंचित क्यों रहे? एक अष्ट सहस्त्री नाम का न्याय का ग्रंथ है जिसमें 8000 श्लोक हैं। कितने हैं? 8000 श्लोक। न्याय तो अपने आप में वैसे ही क्लिष्ट है, अच्छे अच्छे की खोपड़ियां घूम जाती हैं, वह न्याय कहलाता है। उसमें 8000 श्लोक, उसको कहते हैं अष्ट सहस्त्री। और अष्ट सहस्त्री पढ़ना कोई सरल बात नहीं है, पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज को जब यह अष्ट सहस्त्री पूज्य विद्यासागर महाराज को पढ़ाना थी, पर एक ही अष्ट सहस्त्री की प्रति थी, दूसरी प्रति थी नहीं, उस जमाने की बात है। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज की आंखें कुछ अस्वस्थ थी, जिससे आंखों से उन्हें पानी आता था, वो दृष्टि कुछ मंद थी। तो इसलिए वह गृहस्थ जीवन में जहाँ कहीं रहते थे वहां से उन्होंने एक प्रति मंगाई अष्ट सहस्त्री की और पूज्य विद्यासागर महाराज को दी, ये तुम रख लो, तुम्हें इससे पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूं। और मौखिक अष्ट सहस्त्री मूल और हिंदी सहित प्रति विद्यासागर महाराज के हाथ में है, और ज्ञान सागर महाराज मौखिक उसको बांटते जा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, वो उस पेज पर वो निशान लगा लाल से, वो देखते जाना है। निशान भी उन्हें याद है, मूल भी याद है, हिंदी अन्वय भी चल रहा है, विषय का विश्लेषण भी चल रहा है, सब मौखिक चल रहा है। इसे कहते हैं ज्ञान।